सबसे पहले तो भाई ये बताओ कि सोलो ट्रैवलिंग करते हो आप तो मजा आता है, कैसा लगता है? मतलब क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई जानते हो अपने आप को, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा, या फिर आपको दोस्तों के साथ भी गए हो तो उसमें ज्यादा मजा आता है? 2014 की बात है। सबसे पहले मैं थाईलैंड गया था। और देखो थाईलैंड का भी जब भी जिक्र करो ना, यहाँ जितने भी आदमी बैठे ना, एक मुस्कान सी आ जाती है सबके चेहरे पे। ऑडियंस के पे भी आ रही होगी। हाँ तो भाई देखो, थाईलैंड जाने का ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सबका अलग अलग है। और कुछ भी चीज ढूंढने जाओ वो इंडिया में भी ढूंढ सकते हो आप, और बाहर भी ढूंढ सकते हो विदेश में। तो वो आप जो चीज ढूंढने जा रहे हो, मेन बात उसी पे ही है। तो घूमने जा रहे हो तो घूमोगे, उल्टे सीधे काम करने जा रहे हो तो उल्टे आपने सीधे ऐसा करोगे। क्यों सोचा कि सोलो ट्रैवल करता हूँ यार, थाईलैंड वो भी? सबसे पहले मैं थाईलैंड जाना नहीं चाह रहा था यार, मेरा रशिया का होने वाला था। 2014 की बात है कि कॉलेज वाले ले गए थे घुमाने में। कॉलेज वाले ले गए थे हमें पढ़वाने दूसरे कॉलेज में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, विदेश में। तो उसमें ऐसा था कि जिसके 80% से ऊपर मार्क्स होंगे वो जाएगा रशिया बच्चा, और जिसके होंगे उससे कम वो जाएगा थाईलैंड। मतलब यार ये कॉलेज बढ़िया तो है मेरे यार। यार 60-65 के राउंड ही घूमते रहे हमेशा, 10वीं 12वीं में, BBA MBA भाई जो तुम भी मैंने लगते करा। पहचानने वाले हो ऐसे। हाँ भाई जी, तो मतलब देख लो, मार्क्स मैटर नहीं करते। तो सही बात है। हाँ अपना टैलेंट एक्सपीरियंस हो तो सब चीज़ अच्छी हो जाती है। फेलियर भी वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, फिर दुनिया कहती है कि देखो इनसे घुसी। बिल्कुल। तो भाई मेरा हुआ उधर थाईलैंड का सीन, क्योंकि रशिया वाले मार्क्स नहीं थे। अब हमारे 2-3 दोस्त थे, उनका रशिया का हो गया था, तो उन्होंने हमारी वजह से थाईलैंड की, ये भाई लोग यहाँ जा रहे हैं तो हम भी थाईलैंड ही भाई जाएंगे। आपकी वजह से नहीं करी उन्होंने, यकीन मानो। वजह कोई दूसरी है। सही बात है, क्योंकि जनता भाई यहाँ आजकल रशिया वाले लोग ढूंढ रही है। तो मेन बात है, रशिया में चले जाओ तो वहां भी वो चीजें हो सकती है अगर कोई ढूंढे तो मेरा तो ऐसे था कि भाई मैं पढ़ने के लिए गया था, 2014 की बात है। तो 1 महीना हम वहां पे रहे थे पूरा। कौन सी सिटी में? हम रहे थे चिंग माई में। ज्यादातर लोगों को पता होता है पटाया के बारे में, इंडियंस मोस्टली वहीं पे जाते हैं पटाया में। तो जब आप पटाया में भी जाओगे ना तो पटिया बोलता है कोई, पटाया कोई पटिया बोलता है, कुछ भी बोल दो। तो ज्यादातर इंडियंस ही दिखाई देंगे आपको वहां पे, और दिखाई देगा ऐसे लगेगा इंडिया में पहुंच गए हो। तो पर मैं गया चिंग माई में, वहाँ पे पहाड़ वगैरह है, मौसम बहुत सही है, ठंड है, तो उधर भी मस्त है ज़िंदगी। तो हम 1 महीना वहाँ पे रुके थे। हम थे 60 बच्चे पूरे। तो भाई वहाँ सुबह 6 बजे उठना, क्लासेस करना, और फिर उसके बाद रात को क्लबिंग वगैरह जाना, बीच में अपनी पढ़ाई शढ़ाई ये वो। बट मज़ा था यार उधर, ठीक था एक्सपीरियंस। लगा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, पर वहाँ पे जाके अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। पहली बार विदेश गया था तो पैसों का भी नहीं पता था कि कितना खर्चा होने वाला है, कितना नहीं होने वाला। ऐसा था कि हमारे 3 रुपये वहाँ जाके, मतलब अभी के टाइम हमारे 3 रुपये वहाँ पे 1 रुपया बन जाता है। उस टाइम 1.5 के अराउंड चल रहा था कि हमारे 1.5 रुपये वहाँ पे 1 रुपया बनेगा। तो अब महंगा हो चुका है। तो वहाँ पे पहाड़ वाली चीज़ थी, ठंड थी, बढ़िया थी। और वो उल्टी सीधी आवारागर्दी वाली चीज़ें कम है चिंग माई में। फैमिली के हिसाब से घूमना चाहते हो थाईलैंड तो चिंग माई अच्छा ऑप्शन है, और फुकेट अच्छा ऑप्शन है। तो बस भाई वहाँ बढ़िया घूमते फिरते थे, क्लबिंग वगैरह करते थे। खाने पीने में थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि वेजिटेरियन हूँ मैं, तो थोड़ा मुश्किल होता था। इंडियन रेस्टोरेंट बड़ा महंगा होता था, तो अपना गुजारा कर लेते थे जैसे भी करके, पर मज़ा आता था। भाई जो तुमने बताया कि जो यूनिवर्सिटी जो ये जो होते हैं स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम तुमको ले गई, तो इसमें तो पढ़ाई ऐसा कुछ खास होती नहीं है। तुम कह रहे हो कि 6-6 बजे उठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्लासेस लग रही हैं, तो इस लेवल की पढ़ाई होती थी क्या? नहीं, मतलब वहाँ पे 6 बजे का है कॉन्सेप्ट कि 6 बजे ही स्कूल शुरू होता है, कॉलेज शुरू होता है, जल्दी होता है। हमारे तो 9-10 बजे के अराउंड होता है शुरू, 9 बजे हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसे ही था कि पहले 6 बजे शुरू हो जाती थी चीज़ें, ठीक है, उसी के हिसाब से चलते थे, जल्दी उठते थे, फिर अपना काम होता था। ठीक है, इस सिटी की क्लबिंग की बात करते हैं। और 90,000 रुपए लिए थे मुझसे कॉलेज वालों ने उस टाइम पे वहाँ पे ले जाने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो फ्री में नहीं ले जा रहे थे कि जिस बच्चे पे पैसे होंगे वही रशिया, वो थाईलैंड जाएगा। मार्क्स वाले ठीक है। और रहना वगैरह वो सब स्पॉन्सर्ड? 1 महीने का रहना उनका, और खाना पीना फ्लाइट सब उसे 90,000 रुपए में थे। सही है। तो सस्ता था जब, बहुत ज्यादा। शहर की क्लबिंग की बात करते हैं, आपने 2 बार जिक्र कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे घुसते भाई हैं। देखो, मुझे बड़ा मजा आता है क्लबिंग में, डांस वांस करने में। और भाई पहले शादी ब्याह में डांस करते थे, जब विदेश गए देखा कि भाई ऐसे क्लब्स में भी डांस वांस होता है, तो ठीक है। जब एक बारी जब चीज देखी नहीं तो मजा आने लगा। वहाँ के क्लब्स बड़े डिफरेंट है यार इंडिया के कंपेयर में। इंडिया के कंपेयर में डिफरेंट ऐसे बता सकते हो तुम कि एक तो वहाँ पे एंट्री चार्जेस नहीं लगते। यहाँ पे आप स्टैक्स जाओगे कि 5,000 दो, 2,000 दो, 1,000 दो, तो इतने पैसे लगेंगे एंट्री करने के लिए। पर वहाँ पे तो खुला था, जिसको आना है आओ, जिसको लड़के है लड़की है, स्टैग एंट्री, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो और म्यूजिक कैसा था क्लब्स में? म्यूजिक
म्यूजिक यार पूरे दिन में ना मतलब इंग्लिश गाने ही बजते थे, वो समझ तो आते नहीं थे इंग्लिश गाने, बस एक दो शब्द समझ आ गया, आई डोंट केयर आई लव इट, उसके बाद जो हुआ उसके बाद जो हुआ उसमें बस ऐसे ऐसे होठ हिलाते रहे। बट उसमें एक पंजाबी गाना बजता था, मुंडिया तो बच के रहे, तो वो भाई पूरे ये भाई हर जगह लंदन यूरोप हर जगह यही बस मुंडिया तो बच के रहे जरूर बता। और हम पूरे दिन एनर्जी अपनी बचा के रखते थे 60 के 60 लड़के, कि जब वो गाना बजेगा ना तो सबको पता लगना चाहिए कोई भारत से शेर आए, और पूरा भाई वाइब्रेशन हो जाती थी वहां पे पागलों की तरह। किसी को कुछ स्टेप्स नहीं आते, वही शादी ब्याह वाले नागिन डांस से लेके जितने सारे चल रहे डाउन 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 करके। वैसे ही है अब्रॉड में, अगर ऐसा डांस करते हो नागिन डांस या शादियों वाला टाइप, तो अट्रैक्ट लोग आपको देखते हैं ज्यादा कि भाई ये तो बहुत तगड़ा नाच रहा है, कुछ अलग नाच रहा है। इंडियंस के स्टेप्स है ना, उन्हें सब कॉपी करते हैं, विदेश में चीज देखी है मैंने, और भाई अट्रैक्ट बड़ी होती है जनता, वरना वो तो बस ऐसे ऐसे कर दिया थोड़ा सा, ये वो थोड़ा बहुत कर दिया। हम पे साले पता नहीं कितने हजारों करोड़ों स्टेप्स आते हैं अलग अलग करने। एक बारी तो ऐसा हुआ क्लब में नाच रहे, मुंडिया तो बच के गाना बजा, तो भाई इतना जोश चढ़ गया लड़कों में, इतना जोश। अब मेरे आधे से ज्यादा दोस्त थे वो तो बढ़िया पैग शैग मारते, वोडका जितने भी नशे हो रखे उन्हें बढ़िया, और हमें भी डांस करते हुए पूरा जोश चढ़ रहा, उन्होंने देख के वो जोश चढ़े भाई, उन्होंने सबने टी शर्टें उतार दी, और जिम विम का बड़ा क्रेज था, मैंने भी उतार दी, वहीं चल रहे पुशअप्स वहीं पे जिम कर रहे हैं, डरे जिम करे वाला सीन हो गया वहीं, वहां पुशअप लग रहे दबा के, वहीं क्लब के मैनेजर ओ व्हाट्स हैपनिंग हियर व्हाट द ये वो, मगा चल अपना काम कर मौज लेने दे भाई बढ़िया मजा आया। तो यादें हैं उधर की बहुत बढ़िया। तो कुछ वैसे क्लबों में आपको कुछ लगा कि अच्छा ठीक है इंडिया में क्लबों में जैसे ये नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा अलग वियर्ड या स्ट्रेंज हो, कि जैसे हम थाईलैंड गए थे तो वहाँ पे लड़कियों का ग्रुप होता था, अच्छा। तो वो देखती थी कि टेबल पे हुक्का है या क्या क्या चीजें आई हैं, तो वो अपने आप चल के आ जाती थी, पेड होती है ना, तो वो चीज होता है। तो ये था वहाँ पे पेड भी, मतलब लड़कियां वैसे भी होती हैं वो तो सारी जगह, वहां पे कुछ ज्यादा है, पर ऐसा होता था बीच बीच में आके मुझसे पूछ रही कि ड्रिंक्स व्रिंक्स, मगर क्यों भाई अपने पैसों की खरीद हम क्यों पिलाए ड्रिंक हमें क्या भाई। तो ऐसे ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी वहां पे। तुझे हम ड्रिंक देंगे तो हमें क्या देगी भैया, भाई ना हमें चाहिए ना हमें चाहिए। पता नहीं यार, जब तो मैं 17-18 साल लगा था, जब तो कुछ पता नहीं थी मुझे ये बात। अच्छा फिर मतलब भाई जैसे 60 लड़के गए, तो कोई तो होगा जो खुराफाती जो लड़की लेके गया होगा, कुछ तो किस्सा हुआ है। कुछ थे मेरे दोस्त, ऐसे दोस्त क्या बस ऐसे जब एक क्लास में रहते तो दोस्त बोल दिया, गहरे दोस्त तो अलग चीज होती है। तो क्लब में भी थे, वो लड़कियों के साथ भी रहते थे, और यार एक ने मुझे बड़ी बड़ी खतरनाक बात बताई थी। हाँ वो बताओ। एक हमारे क्लास का लड़का था, वो बड़ा मतलब वो नहीं कहते एक क्लास में एक बैक बेंचर होता है, बड़ा हरामी होता है। उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी इंडिया में भी 3-4 लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड के साथ साथ और बंदियों से बात करता था, ऊट पटांग हरकतें करता था। वहाँ थाईलैंड में भी जाके उसने वही जो चीज़ वो ढूंढने गया, वो चीज़ वो ढूंढ रहा था। तो उसने बताया मुझे, वहाँ मुझे क्या सबको बता रहा था कि रात में ना वो निकल गया बीच में से नाचते नाचते क्लब में से। हम लगा भाई कहाँ गया। अगले दिन सुबह पूछा तो भाई उसकी चप्पल वप्पल गायब, उसकी टी शर्ट वी शर्ट फटी पुरानी सी ऐसी हो गई, मतलब बुरा हाल हो गया उसका। वो भाई क्या हो गया, क्या सीन हुआ तेरे साथ? हमें टेंशन भाई, एक लड़का हमारा गायब है पूरी रात से। कह रहा भाई कल तो ऐसा सीन हुआ, वो किसी एक लड़की के साथ गया, वही पैसे वैसे दे के उसके रूम पे। वो कह रहा कि वो कोई शंघाई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उसमें पढ़ती थी। और कुछ ऐसा होता है, इंडिया में भी होता है, आपको पता होगा कि जब हद से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं किसी लड़की के, या कुछ कोई बेकार लड़की है, तो वो बाहर से खर्चा निकालने के लिए पैसे लेके वो वाले काम करती है। तो वहाँ पे वो लड़की उसे ऐसी ही मिली, वो क्लब में टकराए, फिर वो उसके रूम में गया। रूम में जाने के बाद तो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जैसे भी उसने बताया वो सारी बातें तो कैमरे पे क्या ही बताएं, पर यार ये नॉर्मली सब चीज़ होती है। तो भाई थाईलैंड जा रहे तो सोच समझ के जाना, इतना भी खुल के मत करना चीज़ है कि कहीं गोली लगवाया हो। गोली वाली बात पता है क्यों बोली मैंने? अब वो रूम के अंदर बंदा, तो उसने बताया कि लड़की ने बोला कि ठीक है अब आ गए हो, आप में से पसीने वगैरह आ रहे हैं, स्मेल सी आ रही है, थोड़ा बात ले लो। तो बेचारा नहाने धोने गया अंदर अपना, तो नहाने गया था, वो रूम था बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर बता देते हैं यार, सबको पता होना चाहिए, फंस गया कोई कब बेचारा। सही बात है भाई सीख तभी तो सीखेगी जनता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये मुझे आज तक नॉर्मल वीडियोस में देखता है, पर यार पता तो सबको ही होती है चीज़ है, ऐसे थोड़े बड़े हो गए हम 27-28 के। तो भाई रूम है, रूम के अंदर लड़की है और सामने बाथरूम है, बाथरूम का गेट खुला हुआ है, वो लड़का नहा रहा है, पानी उस पर गिर रहा है शावर पे। तो लड़की ने ड्रॉर में से ऐसे खोली ड्रॉर और निकाल ली गन, हाँ बंदूक निकाल ली, और उस पे ऐसे नहाते नहाते ऐसे लगा दी।
और तेरी उसका उसका साथ में दोस्त भी था, वो बाहर वेट कर रहा, वो कह रही बंदी की ऐसे लगा दी, वो कह रहा भाई नहाते नहाते ना मतलब मुझे पसीने आ गए, नहाते नहाते पसीना आ सकता है किसी को, ऊपर से पानी गिर रहा उसकी भाई कोई बॉडी। नहाते हुए पिस्टल रखेगा तो आ ही जाएंगे भाई सारे। हाँ, वो पसीना नहीं मुंह निकल जाए अगले आदमी का भाई। आगे पीछे सब हो जाता है ढीला मैटर उसका, भाई वो बुरा हाल हो गया उसका, वो भाई हाथ पैर जोड़ने लगा, भाई क्या हो गया क्या हो गया, माफ कर दो माफ कर दो। उस लड़की को इंग्लिश ना आया, उसके 3-4 शब्द उसे समझ आए, तो वो कहना ये चाह रही थी कि मैं तुझे गोली मार दूंगी अगर तूने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो, मतलब काम हो जाने के बाद। तो लड़का बोलता कि मैं पक्का दूंगा पैसे, पहले जेब में से निकाल के दिखा, तो बेचारे ने नहाते वहाते जैसे ही वहीं से निकाल के दिखाए, वो बोलना बाहर मेरे एक और दोस्त है वो बहुत ज्यादा अमीर है, मुझे मत मारो, उसे मार लेना, उससे पैसे ले लेना। तो देख लो दोस्त भी ऐसे फंसा देते हैं अपनी जान बचाने में, भाई सब कोई कुछ भी कर सकता है। तो वहां से उसकी बेचारे की जान वान बची। उसके बाद वो दूसरी लड़कियां वो देखने लगा, वहां पे उसे वो लेडी बॉय वाला सीन होता है वहां पे कि लड़के लड़कियां मिक्स, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे भी होते हैं तो वहां पे भी लेडी बॉय बोलते हैं। वहां पे उसके पैसे वैसे छीन लिए, उसमें बजा दिया, इसलिए उसकी चप्पल टी शर्ट सारा बुरा हाल होके आया। और तेरी तो भाई वो उसके लिए एक्सपीरियंस ऐसा था, और ये उसे दूसरे तीसरे दिन ही हो गया था। ये बंदा तो लोटा पेटा घूम रहा है थाईलैंड में। और भाई 1 महीने के लिए गए थे हम, तो 1 महीने में वो स्टार्टिंग में हो गया, बाद में ऐसी भीगी बिल्ली बन के रहा था ना वो, भाई डर तो बैठ ही जाएगा शरीर में बंदे के कि क्या हो गया ये ऐसा। उसके बाद वो सबको कहानियां बताया, सबकी और फट गई उसके भाई बाद। ऐसा किस्सा मैंने भी सुना है किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू कि कोई गया तो भाई वो लेकर आया हुकर्स, तो भाई हुकर्स क्या हो? यही पैसे लेके काम सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर। तो भाई अपने ही रूम पे लेकर आया, होटल रूम पे, और भाई उसकी जो मार लगाई है, अच्छा थाईलैंड में ही? हाँ थाईलैंड में ही हुकर्स ने मार लगाई उसको, भाई मुंह काला कर दिया, मुक्के वुक्के, बोतल फोड़ दी उसको, और उल्टा फंसा दिया। और जब होटल स्टाफ वगैरह लोग इकट्ठे हुए तो उल्टा फंसा दिया कि ये हमें फिजिकली मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इसे मारा। और वो शौकिया आदमी 2 लेकर आया, वो 2 उस पे हावी हो गई, और तेरी और भाई पैसे वैसे भी लूट लिए। और थाईलैंड में ये भी है, मतलब जैसे मैं और पीयूष भी गए हैं, भाई लोकल्स आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। लोकल्स वो टू द पॉइंट बात करते हैं, जैसे होटल का भाई मुझे लग रहा है ये ना रिसेप्शनिस्ट है। इमेज बनी हुई है इंडिया की कि भाई ये लोग यहाँ पे यही काम करने आए हुए भाई हैं। अगर अंग्रेज हो ना तो वो ना करें, हाँ। इंडियंस आते तो वो ज्यादा करते हैं। पता नहीं इंडियंस की क्यों मतलब ऐसा था। अब वैसे चीजें चेंज हो चुकी हैं जब से इंडिया की ग्रोथ और इकोनॉमी ऊपर गई है, मैंने देखा है बहुत बदलाव आया। पर ये 2014-15 में ना बड़ी मतलब ऐसे भाई हमारे साथ भाई तो अभी वैसे हो तो गया। कुछ नहीं बदला, हम अभी तो गए हैं। भाई हमारे साथ छोटा सा किस्सा ये हुआ, हमने किसी एक पर्टिकुलर ऐप से होटल बुक करा था, रिसेप्शन वालों के पास उसकी बुकिंग नहीं पहुंची, क्योंकि जो हम जिस ऐप से हमने करा था उसने भी आगे किसी ऐप से बुक करा हुआ था। अच्छा। तो भाई 2 मिनट की बात होती है, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है ट्रैवल करके, वो इंटरनेशनली, आपके पास बुकिंग नहीं है, तो आप थोड़ा तो उसे ग्रीट करोगे कि कोई बात नहीं सर आप यहाँ बैठ सही जाओ, बात। जैसे हमारे इंडिया में करते हैं, कोई बात नहीं सर हो गया होगा आप बैठो वेट, कुछ नहीं, टू द पॉइंट, आई डोंट हैव दिस बुकिंग, गो। और हमारे सामने से एक बंदे का सेम सीन हो, उसको अंदर भेज दिया रूम। वो वाइट था। गलत बात है हाँ, यार। वो वाइट था। भाई मतलब ये गोरे काले पे भी ये बाहर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। भाई ये तो गलत चीज है इनकी, हाँ फिर और तो क्या, देख दाख के जाना चाहिए बेसिकली। कमिंग बैक टू ऐसे ही और बंदूक वाली बात से याद हुआ है, ये चीज मेरे साथ भी हुई। मैं बीच रोड पे चल रहा है ऐसे, मैंने गोल्ड की चेन डाल रखी थी, एक वो लेडी बॉय आया ऐसे ही, पता नहीं उसे उल्ट पटांग उल्टी सीधी बातें करने लगा। ऐसे हम नॉर्मली हम मार्केट में शॉपिंग के लिए कर रहे थे, दोस्त यार घूम रहे थे, वो आया, उनने पता नहीं ऐसे ऐसे झपट्टा मार के मेरी ये चेन छीन ली। और तेरी मैंने कहा ओए क्या ये क्या वो भाई भागने लगा, मैं चिल्ला दिया चोर चोर, मुंह से हिंदी में हिंदी निकलेगी। हिंदी में नहीं, मैं चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और भाई मेरे साथ के लड़कों ने पकड़ा, वो चैन तो वापस मिल गई, फिर उसने बंदूक ऐसे करके दिखाई, इन्होंने यहाँ बंदूक लग रही है, साले ज्यादा बोला ना अभी कर दूंगी सेट तुझे, कर दूंगी जो भी। भाई ये मुझे लग रहा है ये इनकी नई टैक्टिक्स है डराने की, साले हर बंदे पिस्टल कैसे हो सकती है यार, ये क्या अरे मतलब भाई है? मैंने तो ये भी किस्सा सुना है कि जो टैक्सी वाले होते हैं वो भी ये कर देते हैं कि टैक्सी एयरपोर्ट से उठाया तुम्हें और लेके जा रहे हैं किसी सुनसान सड़क पे पहुंचाया, बैग लेके भाग जाते हैं। वो गन दिखाई, पैसा लूटा, बैग लूटा और वहीं छोड़ के भाग गए। वैसे थाईलैंड में ये चीजें हैं, इंडिया में भी कहीं कहीं ये चीजें हैं, सब देशों में चीज है। अब ये नहीं कह सकते पूरा थाईलैंड बेकार है। थाईलैंड बहुत खूबसूरत देश है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। प्रोस्टिट्यूशन है वहाँ पे माना, इंडिया में भी है बहुत जगह, सारे देशों में है, पर लोग भी बड़े डिसेंट है, बहुत प्यारे हैं, घूमने की अच्छी जगह है। वही कह रहा हूँ, जो चीज ढूंढने जाओगे
ऐसी चीजें ढूंढोगे तो उठपटांग हरकतें भाई भी लेकिन होंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप ग्रुप में हो अपने दोस्तों का, वो ज्यादा सही है रैदर कि अकेले ट्रैवल करना है, क्योंकि आपके साथ ऐसी चीजें हो भाई ग्रुप में हो तो अकेले तो कमरे में जाओगे ना तुम बंदी के साथ, तो फिर वहां पे वो चीजें हो गई तो स्टिल सेफ है अकेले, क्योंकि अकेले आपको क्या करना है क्या नहीं अकेले करना, में वो तो हाँ समझ ही- मतलब सोलो मैंने ट्रैवल करा है 2-3 कंट्रीज में, कभी कभी फील होता है ऐसा कि यार अकेले क्यों घूम रहा हूँ, या कुछ सेफ्टी की बात आ जाती है 9-10 बजे के बाद बाहर घूमूं ना घूमूं। भाई चलो वो वाला पार्ट बताओ मुझे थाईलैंड का, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ। थाईलैंड में खर्चा तो बता दो जनता को, खर्चा हाँ, कितना खर्चा होता है, क्योंकि भाई अगर कोई घूमने का प्लान कर रहा है कितने वो जोड़े, कितना खर्चा आ जाएगा। भाई देखो फ्लाइट की टिकट ना 20 से 25 हजार की आती है बैंकॉक की, पर बैंकॉक पटाया में अगर विदेश की देखना है, विदेश में जाना है तो यहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ ज्यादातर सारे आपको ये भारतीय दिख जाएंगे। तो ये तो आप यहीं पे देख लो। घूमने की जगह अगर आपको है और विदेशी भी देखने हैं लोग तो फुकेट जाओ, अच्छी जगह है वहाँ पे, कराबी बीच है वहाँ पे जाओ, 20-25 हजार की अप डाउन की टिकट हो जाती है। वहाँ पे आपका वीज़ा मिलता है 2000 बात के अराउंड, तो अभी 3 गुना, तो मतलब 6000 रुपए हो गए अपने इंडियन मनी हो गए। वो तो ऑन अराइवल जब आप उनके On एयरपोर्ट पे arrival। पहुंचते हो तभी हो जाता है। और मैं ये भी बता दूं, जब आप ऑन अराइवल जाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं वहाँ कैश पर। एक्सेप्ट करते हो, और वहाँ भी स्कैम होता है। वहाँ पे 2 लाइन होती है कि एक लाइन में आपका फास्ट करा देंगे, हाँ। एक लाइन में धीरे कराएंगे। फास्ट वाले में ज्यादा पैसा है, वो आपको कहेंगे यार टाइम लगेगा, फास्ट वाले में जाओ, क्योंकि उधर भी करप्शन बहुत ज्यादा चलता है। वही कह रहा हूँ, जो चीजें यहाँ फेस करते हैं वो सारे देशों में होती हैं, कहीं ज्यादा लेवल की कहीं कम भाई लेवल की। वहाँ के लोग वैसे ज्यादा चोर हैं, क्योंकि भाई हमें ना किसी ने सजेस्ट कर दिया था कि वीजा ऑन अराइवल के लिए यहाँ से फोटो खिंचवा के जाओ पासपोर्ट साइज, क्योंकि वहाँ पे काउंटर बहुत बना हुआ पैसे है। लेते हैं। और वहाँ भाई जो यहाँ फोटो कितनी 6-7 फोटो अगर खिंचवाओ तो 100-150-200 मैक्सिमम, वहाँ पे उतने ही आप 3 गुना दे रहे हो, और वो भी हजारों में, तो 3000 की 6 फोटो मिल रही है आपको। मतलब साला छल कपट तो एयरपोर्ट से शुरू है, कंट्री तो अलग। हो जाती है, तो सोच समझ के रहना है भाई। और होटल हो गए अपने 500 रुपए के बेड, वो सिंगल वाले आते हैं डोमिटरी, लड़के लड़के एक साथ ही रहते हैं, 6 बेड्स होते हैं आपस में, या लड़कों वाला भी ले सकते हो, फीमेल्स वाला भी अलग ले सकते हो, वरना 1000 रुपए से पर्सनल रूम शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। हॉस्टल्स का अलग है, वैसा अलग है। खाना पीना इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, चिकन वगैरह खाते हो तो थोड़ा सा सस्ते में हो जाएगा। शराब वर आपके शौकीन हो तो आपका वही इंडिया वाले रेट है आसपास ही, तो ज्यादातर सेम ही रेट। शराब का तो ये भी सीन है ना भाई, मिनी बार्स बने हुए हैं हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो ऐसा नहीं आपको किसी क्लब में घुसना है, लोगों ने ठेले लगा रखे हैं शराब के, तो जो पीनी हो पी लो, पर वो मिक्सिंग नहीं होता वहाँ पे, वहाँ किसी भी ऐसे मिनी बार पे, पर वो मिक्सिंग बहुत करते हैं, ऐसा लगता है कि नकली बहुत है। तो चलो भाई ये तो हुई थाईलैंड की अब बात। आते हैं वियतनाम पे। वियतनाम का बताओ भाई, हमने तो सुना है होचिन मिन सिटी, सुना है जो फ्लाइट देखते हुए मेन सिटीज आती है, तो आपने अभी क्या मैं एक्सप्लोर वियतनाम करा? 10 दिन बाद जा भी रहा हूँ, और दूसरी बारी मैं वियतनाम जा रहा हूँ, और उसका मेन रीजन जाने का है कि वहाँ पे एक तो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मेरे ख्याल से जितनी मैं कंट्रीज घूमा हूँ सबसे ज्यादा प्यारे लोग मुझे वियतनाम के लगे, बहुत ही सीधे, बहुत ही अच्छे लोग यार। मन करेगा यार भाई इसे चीर के यहाँ दिल निकाल के न दे दो सीधे यार। कैसे भाई, सीधे कैसे हो? यार आप कुछ बात करोगे, हंसते रहेंगे, प्यार से जवाब देंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, उल्टा सीधा नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, तो यही सीधा अपने और लिए। लड़के कैसे हैं लड़के? लड़कों से तो बात ही नहीं करी। यही तो निकलवाना था। मतलब लड़कों से भी बात ऐसी बात नहीं, दुकान पे इधर उधर कहीं भी, वो तो बात तो दोनों क्या यार, ये पॉडकास्ट में ये तो सारी थोड़ा बहुत बातें रहता है। हल्का फुल्का तो ठीक है, आदमी जा रहा है तो दूसरे लिंक से ज्यादा बात करेगा। भाई कितने के टिकट्स कितने के हैं? टिकट्स कितने के कराए तुमने जब गए थे पहले? टिकट्स यार मैंने पहले वियतनाम के ना, वियतनाम ने बीच में ऑफर चलाया था कि सिर्फ 200 रुपए में आप वियतनाम घूम सकते हो। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, वो स्टार्टिंग के 1000 बंदों के लिए था, वो करे बहुत, 200 रुपए में आना जाना। अच्छा। सच में मजाक नहीं है चीज। चलो ये तो कुछ ऑफर हो गया। रेगुलर टिकट्स कितने के? वैसे यार पिछली बारी जब मैं गया था 13-14 हजार का आना जाना था, मैं होचिन सिटी गया था, बट मैं अभी जो कराया मैंने 22,000 के कराए, क्योंकि डायरेक्ट मैं अभी उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है, क्या नाम जहाँ है का बढ़िया है, सिटी का? उसका नाम है दनंग, नाम है उसका। तो इतना पैसों में टिकट हुए, और वहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ता है, मैं कहूंगा कि इंडिया से भी ज्यादा सस्ता है वियतनाम। अच्छा। हाँ मतलब मेरे साथ जो लोग घूम रहे थे, मुझे फ्लाइट में मिले थे, मैं व्लॉग बना रहा, कह रहा भाई क्यों बता दिया तुमने व्लॉग में कि वियतनाम इतना अच्छा है, क्यों सारे लोग चले जाएंगे वहाँ, भीड़ हो जाएगी, महंगा हो जाएगा, कि इतनी बेहतर जगह है वो। अब तो इस पॉडकास्ट के बाद भी यही होने वाला है, फिर ऐसा लग रहा है। अच्छा है जाए यार, ये पैसे हाँ भी भाई, मतलब और क्या। इन्वेस्ट तो अच्छे हो, और फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है।
थाईलैंड वाली चीजें वहाँ नहीं होती हैं। तो नेचर ब्यूटी बहुत बढ़िया है वहाँ पे, और क्या क्या बढ़िया है वहाँ? वहाँ पे बाना हिल्स है यार, वहाँ पे इतनी खूबसूरत है वो बाना हिल्स। ऐसे सबसे लंबी वर्ल्ड की ट्रॉली है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं बादलों में से होते हुए, और ऊपर जब जाते हैं तो पूरा कैसल वगैरह बना रखे हैं, राइड्स वगैरह, इतना बेहतरीन मजा है। 3-4 हज़ार की टिकट है पूरे दिन की। वहाँ एक दिन में 4.5 लाख लोग आते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़, पर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। बस बढ़िया है यार, ठीक है। खाना पीना तो थोड़ा सा इंडियन रेस्टोरेंट में महंगा ही है। पार्टीज हैं वहाँ पे? पार्टीज हैं वहाँ पे। होयन करके एक जगह है, दनंग से 1-1.5 घंटे का ट्रैवल है। जब हम गाड़ी से जाते हैं, वो गाड़ी वाड़ी बहुत सस्ती है। टर्की में गया, 40 किलोमीटर की गाड़ी 8,000 रुपये की थी, और वहाँ 40 किलोमीटर की गाड़ी 300 रुपये की है। तो वियतनाम बढ़िया बना यार। जब हमारी कमाई इंडियन मनी में हो रही है तो ऐसी एशियन कंट्रीज में आसपास ही घूमो, यूरोप में तो महंगा ही है। और कौन सी सिटी आप कहोगे कि वहाँ मत जाओ, जैसे थाईलैंड में पटाया आप कह रहे हो अवॉइड कर? हाँ, तो होचिनमी सिटी है वहाँ, और हनोई है। वहाँ पे ज़्यादा स्कैम्स वगैरह भी हैं चीज़ें। कैसे स्कैम्स किस सेंस के, कैसे बता? मतलब वॉलेट्स भी गायब होता है। ये मेरे साथ नहीं हुई चीज़, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे व्लॉग्स देखे हैं। अब पता नहीं ऐसा होता हो नहीं, पर वो झूठ क्यों बोलेंगे, बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं। तो वो चीज़ें भी होती हैं, और वो रोड पे चलते चलते लड़कियां हाथ खींचना, ये वो कि चल। थोड़ा थोड़ा वहाँ पर भी है वो थाईलैंड वाला हिसाब, यहाँ पर तो भी है। फैमिली के हिसाब से, मेरे हिसाब से दनंग बेस्ट प्लेस है वहाँ पे। वहाँ पे पार्टी करने की सबसे बेस्ट प्लेस तो होयन है, जो दनंग से 1-1.5 घंटे की दूरी पे है गाड़ी से। वो जगह बेस्ट है। तो वहाँ पे जो अभी मैं 10 दिन के लिए वहीं पे रहने वाला हूँ, वो सबसे बेस्ट जगह। और थाईलैंड में लोग मसाज लेने भी जाते हैं, नॉर्मल मसाज होती है, ज़रूरी नहीं होती हर चीज़ हैप्पी एंडिंग के साथ ही हो। तो नॉर्मल मसाज वहाँ पे भी 1-1.5 घंटे के 800-900 रुपये लगता है वियतनाम में। और प्रॉपर मतलब आपकी एक एक हाथ की नस से लेके मसल्स वसल्स, आदमी ऐसा हो जाता है बिल्कुल बेहोश सा। मजा आ गया। हाँ, मैं तो हर बार ही कराता हूँ यार। मैं एक बारी ऐसा हुआ कि मैं बीच पे बैठा वियतनाम की, ठीक है, और मुझे मजा आता है घर वालों को सारी चीज दिखाने में। पापा देखो तुम्हारा लड़का कहाँ मौज कर रहा है, अभी वीडियो कॉल मिला है, मत देखो यहाँ। तो मैं बीच पे ऐसे बैठा, तो यहाँ पे शॉर्ट्स में था मैं, तो वहाँ पे यार इसमें हमारी क्या गलती है? वो मसाज करना है तो लड़के वड़के नहीं आते, वहाँ लड़कियाँ आते हैं। लड़कियां आई, मेरे मसाज कर रही पैरों की, मतलब दबारी वबारी, तेल वेल लगा के पैरों में। मैं पापा को वीडियो कॉल कर दी, मैं पापा देखो, पापा अगर हराम जादे लोंडी पे 5 दबा रहा। मैंने कहा पापा ये यहाँ पे क्या करूं मैं? मेरे को नहीं, पाप लग जाएगा, रुक जा अभी। वो पापा इसके पैसे दे रहा हूँ, इसको मैं 5 थोड़ी दबा रहा हूँ। ये तो हम इनका भला कर रहे कस्टमर से, हम इनके देश में ऐसा नहीं सोचते। पापा ने नहीं 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 नहीं। तो फिर मैं चलो ठीक है, बात करते हैं। तो ठीक है यार, मसाज वगैरह बहुत बेहतरीन है वहाँ पे। मसाज मेरे ख्याल से सही वही होती है जो लास्ट में वो उल्टी सीधी हरकत करने के लिए लड़कियां तुम्हें ना बोले। भाई लेकिन जब आप इतनी पार्टियां कर रहे हो, घूम रहे हो, तो एक टाइम आता है कि अब तो भाई मसाज चाहिए, ताकि क्योंकि आपको अगले दिन भी घूमना है। क्योंकि हम भी गए हैं तो हमें भी यही फील होता है कि भाई मसाज करा लो, फिर भाई एनर्जी आ जाती है। और भाई बॉडी जब अच्छी हाइजीनिक जगह हो, वहाँ उल्टे सीधे काम नहीं होते, और नहीं वहाँ होते। पे ना सब कुछ अच्छा ही लगता है। सही बात। क्योंकि वहाँ पे एक अरोमा होती है, एक रिलैक्सेशन, बॉडी को एक अच्छी वो अलग ही फीलिंग देती है। परफ्यूम सा, खुशबू सी, माइंड सा यार। बिल्कुल जाते ही तुम्हारे 800-900 रुपए लेंगे। मसाज में 1-1.5 घंटे की होती है। गर्म पानी से पैर धोएंगे, उसके बाद तौलिए रखेंगे गरम गरम तुम्हारे पैरों पे। उसके बाद तुम्हें बोलेंगे शावर ले लो झाग वाले पानी से, टब में लेट के, वो जकूजी वाला मैटर। फिर उसके बाद तुम्हें वो शॉर्ट्स टाइप दे देंगे पहनने के लिए। 8-10 मसाज होती हैं, ऑयल मसाज होती है यार। ये मसाज का नाम भी ना थाईलैंड से बदनाम हुआ है, सैंडविच मसाज, ये वो। अब भाई सारी चीजें ऐसी नहीं होती है। मसाज सुन के भी जनता ये सोच रही होगी कैसी वाली मसाज। भाई जनता की बात करो, हमारे पीयूष भाई सोच रहे थे। पीयूष भाई के मीठी सी हंसी है। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सही कह रहे हैं भाई। कशिश है हंसी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई यार। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। तो भाई ठीक है, वो गरम गरम तौलिया लगाया वो, और उसके बाद एक एक मसाज करी, पीछे से लेके कमर से लेकर यहाँ तक, मतलब ठीक। अच्छा,